नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी का एक अंश जो सुखनाशोपदेश के नाम से है, हमारे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी, यूपी बोर्ड इत्यादि में, स्नातक में भी ये पाठ्यक्रम में निर्धारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुखनाशोपदेश ग्रंथ है, कादंबरी का एक पार्ट है जिसको हम लोग छोटे छोटे एपिसोड में, छोटे छोटे भाग में पढ़ रहे हैं। तो अब तक सुखनास जो है चंद्रापीठ को जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें अब तक राजा के गुण और मतलब युवावस्था में होने वाले जो गुण और अवगुण हैं उसको बता रहे हैं कि युवावस्था में क्या क्या अवगुण आ सकता है जिनसे आपको दूर रहना है। राजा बनने के बाद क्या क्या अवगुण आ सकता है तो उनसे आपको दूर रहना है। अब इस एपिसोड से बताएंगे कि उनको उपदेश देंगे कि राजा बनने के बाद जो आपको राजलक्ष्मी मिलेगी तो वो राजलक्ष्मी कैसी होती है। इस एपिसोड में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे। आइए पढ़ते हैं। आलोकयतु तावत, आलोकयतु तावत, देख लेते हैं, तावत माने तब तक। ठीक है, तो कह रहे हैं सुखनाश कि हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी एव प्रथमम, माने पहले लक्ष्मी एव, इस लक्ष्मी को ही देख लेते हैं। कल्याण चाहने वाले, कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाली है, कल्याण चाहने वाली है, उस लक्ष्मी को ही हम पहले देख लेते हैं। तब तक देख लेते हैं लक्ष्मी को ही, पहले लक्ष्मी को ही देख लेते हैं। और लक्ष्मी कैसी? कल्याणा अभिनिवेशो, कल्याणकारी लक्ष्मी जो है उसी को पहले हम लोग देख लेते हैं। इयम ही सुभड सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। लक्ष्मी का ये विशेष, लक्ष्मी के लिए कह रहे हैं कि यम, यह लक्ष्मी कैसी है। तो कह रहे हैं सुभट माने, भट माने होता है योद्धा, भट माने योद्धा, और सुभट माने निपुण योद्धा, कुशल योद्धा। ठीक है, वीर योद्धा। तो कह रहे हैं कि वीर योद्धाओं के, खड्ग माने होता है तलवार, वीर योद्धाओं का तलवार मंडल यानी तलवार समूह जो है, वीर योद्धाओं के तलवार मंडल रूपी उत्पल वन में, कमल वन में, कमल वन की उपमा दी गई, कमल वन का ये रूप दिया गया है, रूपक है कि सुभट खड्ग मंडल उत्पल वन, योद्धाओं के तलवार मंडल खड्ग मंडल रूपी उत्पल वन में, कमल वन में, विभ्रम माने घूमने वाली, भ्रमण करने वाली भ्रमरी है। कौन? यह राजलक्ष्मी। कह रहे हैं कि यह राजलक्ष्मी, ये जो राजलक्ष्मी है, ये वीर योद्धाओं के खड्गमंडल रूपी कमल वन में विभ्रम, घूमने वाली, भ्रमण करने वाली भ्रमरी है। आगे ये देखते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, इंदु शकला, इंदु शकलात एकांत वक्रताम, उच्चैः उच्चैः स्रवस चंचलताम, कालकूटान मोहन शक्तिम, मदिराया मदम कौस्तुभ मणेः इति नैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उद्गता। कह रहे हैं यहाँ सुखनास चंद्रापीठ से कि, सीधी कर लेते हैं बुक पहले,
अभी स्टैंड अच्छा नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ले लेती हूँ। देखिए, कह रहे हैं कि क्षीर सागर से निकली हुई लक्ष्मी, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? क्षीर सागर से। तो क्षीर सागर समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर में समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय ना जो है लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो क्षीर सागर से उत्पन्न, पंचमी विभक्ति है, उत्पन्न लक्ष्मी। अब लक्ष्मी किन किन लोगों से, किन क्षीर सागर से जितने रत्न निकले थे, जाहिर सी बात है कि वो क्षीर सागर में रह रहे थे और एक ही घर में रहने वाले भाई बहन थे ये लोग। यहाँ बाणभट्ट का ऐसा वो है कि मतलब भाई बहन है, तो साथ में जब भाई बहन रह रहे हैं तो कुछ उनका गुण वो सीखेंगे, कुछ उनकी बुराई सीखेंगे, कुछ अच्छाई सीखेंगे, है ना। तो लक्ष्मी भी अपने सगे संबंधियों से, भाई बहन चाचा भतीजा जो भी था, सबसे जो है कुछ न कुछ गुण अवगुण सीखती है। तो उसके अंदर भी है साथ रहने का जो होता है ना कि जैसी संगति होती है तो संगति का असर है। तो क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी पारिजात पल्लवों से, पारिजात का वृक्ष भी निकला था, तो पारिजात का पल्लव लाल होता है, तो पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात के पल्लवों से रागम माने लाल, और रागम माने प्रेम भी होता है, ठीक है। तो प्रेम, प्रेम कहाँ से मिला था? पारिजात का पल्लव लाल होता है, तो पारिजात के पल्लवों से प्रेम। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, सकल कलाओं से युक्त चंद्रमा से क्या क्या मिला था इनको? वक्रताम, टेढ़ापन। एक कला शेष चंद्रमा से इंदु शकलाद एकांत, एक कला शेष रह गए थे चंद्रमा, उनसे इनको टेढ़ापन मिला, चंद्रमा भी निकले थे। उच्चय श्रवा चंचलताम, और उच्चय श्रवा जो घोड़ा निकला था उससे चंचलता, घोड़े में चंचलता का गुण होता है, तो उससे चंचलता लक्ष्मी को लक्ष्मी ग्रहण की थी, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती हैं, कभी यहाँ कभी आपके पास है, कभी जीरो हो जाती हैं, कभी दूसरे के पास चली जाती हैं, कभी आती हैं, कभी खर्च टिकती नहीं है, यानी चंचल होती हैं। कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट नामक विष जो निकला था, कालकूट नामक विष जो निकला था उससे सम्मोहन शक्ति, यानी एक तरह से क्या कहेंगे उसको, टेढ़ा, मतलब कालकूट से जो ये मोहन शक्ति, मतलब इनको नशा जो कहेंगे हम, ठीक है। तो विष से नशा, जैसे जब किसी को लक्ष्मी मिल जाती है तो उसको नशा हो जाता है, कैसे कैसे हम खर्च करें, क्या हम करें इस मतलब वो एक तरह से पागल हो जाता है ना, मद में। तो कालकूट विष से इनको सम्मोहन शक्ति मिली थी, यानी नशा। और मदिरा या से मदम, और मदिरा भी निकला था उससे, अमृत मदिरा सब कुछ निकला था। तो मदिरा से मद यानी घमंड, लक्ष्मी का, लक्ष्मी को मदिरा से घमंड मिला था, यानी लक्ष्मी जहाँ रहती है वहां घमंड हो ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। और कौस्तुभ मणेह अति नैष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि भी निकली थी, जो कौस्तुभ मणि बहुत ठोस होती है, तो कौस्तुभ मणि से इनको निष्ठुरता इन्होंने ग्रहण किया था। इत्येतानि सहवास परिचय वशाद, इन सभी के, इति एतानि, इन सभी के सहवास परिचय के कारण, साथ में रहने के कारण, जो परिचय था उसकी वजह से, विरह विनोद, विरह उनसे जब अलग हो रही थी, जब उससे निकल रही थी तो उनसे दूर हो गई, विष्णु के पास चली गई, तो उनसे दूर होते हुए, दूर हुई तो विनोद चिन्ह जो था, मतलब विरह से प्रसन्नता पाने के लिए कुछ चिन्ह, लोग जैसे लड़की जब विदाई होती है ससुराल जाती है तो वो किसी न किसी का कुछ न कुछ सामान अपने साथ लेके जाती है ना, कि याद आएगी तो मतलब उसके लिए, तो वो कुछ विनोद के चिन्ह गृहीत्वा ले करके उद्गता मने बाहर प्रकट हुई, ठीक है। आगे देखते हैं, न ही एव विविध परम परिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथेयम अनार्या। कह रहे हैं सुगनाश चंद्रापीठ से कि न ही एव यानी इसके जैसा नहीं, विविध परम परिचितम इह,
अपरिचितम, इसके जैसा विधम माने इसके जैसा परम अपरिचित संसार में, इस संसार में किंचिद अस्ति, कोई नहीं है, न ही एव किंचिद मतलब कोई भी इसके जैसा इस संसार में परम अपरिचित नहीं है। यथा यम अनार्या, जैसी यह अनार्या है, अनार्या माने लक्ष्मी को कहा गया है यहाँ पर, अनार्या माने दुष्ट होता है, तो जैसी यह दुष्ट लक्ष्मी है, लोगों को के लिए अपरिचित है, लोगों को अपना अपरिचित मानती है, इसके जैसा संसार में कोई ऐसा नहीं है जो साथ में रहे भी। जैसे लक्ष्मी आपके पास आती है, कुछ दिन रहती है, 2 लाख 4 लाख 10 लाख रहता है, और फिर वो जब खर्च हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि फिर आपकी स्थिति भी उस 10 लाख रखने के समय जैसी थी वैसी ही है, आपको लोग वैसे ही मान दें, सम्मान दें, मतलब आपका वैसे ही खर्च चलता रहे। या लक्ष्मी ये सोचे कि अरे इनके पास मैं इतने दिन थी, इनसे मेरा परिचय है, मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इनके पास फिर से चलती हूँ। ऐसा लक्ष्मी परिचय नहीं समझती है, वो अपरिचित है, आपके पास से गई नहीं कि आप उसके लिए अपरिचित हो जाते हैं। ऐसी दुष्ट अनार्या ये लक्ष्मी होती है। आगे ये देखते हैं। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धा अपि प्राप्त होने पर भी, खलु निश्चित रूप से, दुखेन परिपाल्यते दुख से ही पालन की जाती है। जैसे लक्ष्मी अगर हमको मिल गई, जैसे धन हमारे पास आ गया, तो उसका पालन पोषण करने में भी बहुत दुखी होता है, दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है, इसको कहाँ रखें, किस कहीं चोरी ना हो जाए, इसको मतलब लॉक के अंदर लॉक करके रखा जाता है कि उसको मतलब दिखाया नहीं जाता है, तो यानी उसको संभाल के रखना भी बहुत दुख का ही वो है, बहुत दुखी होता है, बहुत जतन करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो प्राप्त होने पर भी ऐसा नहीं है कि बस एक बार प्राप्त हो गई तो आप निश्चिंत हो गए, प्राप्त होने पर भी आपके पास टेंशन है, उसको अब रखें कैसे। तो उस लक्ष्मी की सुरक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, उसको सही जगह खर्च करना, उसको बचाए रखना, ये भी बहुत दुख से ही होता है, उसका पालन पोषण बहुत दुख से होता है। दृढ़ गुण पास संदान निस्पंदी कृता नश्यति, दृढ़ माने कठिन, गुण माने गुण, पास से मतलब बहुत अच्छे अच्छे गुणों से, दृढ़ गुणों से, गुण रूपी पास से मतलब बंधन से, संधान मतलब बांधा जाए, निस्पंदित रीता उसको जकड़ा जाए, बांधा जाए, संधान माने रस्सी, तो दृढ़ गुण रूपी पास से, दृढ़ गुण रूपी रस्सी से, पास माने रस्सी, संधान माने बंधी होने पर, संधान माने जकड़ कर, निष्पंदित रीता माने बांधा जाए, दृढ़ गुण रूपी रस्सी से जकड़कर, संधान करके निष्पंदीकृता बांधे जाने पर भी नश्यति माने नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी को आप 10 ताला के अंदर रखिए, लॉकर के अंदर रखिए, अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर अलमारी, मतलब आप इतना अंदर रखिए तो ताकि लक्ष्मी भाग ना पाए। जैसे आप हमें, हाँ, किसी चीज को ही अगर आप बांध देते हैं तो वो पड़ी रहती है एक जगह, है ना। लेकिन लक्ष्मी को आप कितना भी दृढ़ गुणों से, अच्छे अच्छे, आप बहुत गुणवान हैं, आप बहुत चतुर हैं, आपके पास मतलब धैर्यशाली हैं, सारा गुण आपके पास है, तो क्या आपकी लक्ष्मी जाएगी नहीं, खर्च नहीं होगी? ऐसा नहीं है। आप लॉकर में रखेंगे, आप जहाँ बैंक में रखेंगे, आप जगह जगह मतलब बहुत जतन से रखेंगे, तो क्या आपकी लक्ष्मी जाएगी नहीं? फिर भी वो नष्ट हो जाती है। तो सुखनाथ यही चीज कह रहे हैं कि दृढ़ गुण रूपी पास से, रस्सी से, संधान मतलब जकड़ कर, कस कर, निष्पंदीकृता बांध कर रखने पर भी नष्ट हो जाती है। उद्याम दर्प भट सहस्त्र उल्लासिता शिलता पंजर विधृतापि अपक्रामति, अर्थात सुखनाथ कह रहे हैं चंद्रापीठ से, उत्कट गर्व वाले हजारों योद्धाओं, उद्दाम दर्प बहुत ही घमंड वाले, बहुत ही दर्प गर्व वाले, गर्वीले राजाओं, हजारों राजाओं के,
हजारों योद्धाओं के द्वारा उल्लासित शीलता चलाए जाते हुए पंजर विधृता अपि, ठीक है, कह रहे हैं उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्र उल्लासित अशीलता पंजर विधृतापि अपक्रामति। अर्थात उद्दाम दर्प माने ऐसे राजा, ऐसे भट्ट, ऐसे योद्धा जिनके पास बहुत घमंड है, बहुत वीरता है, बहुत गर्व है, ऐसे हजारों राजाओं के जो उल्लासित मतलब बहुत तेज भांजते हुए भांज रहे हो, तलवार भांजना मतलब इधर का उधर करना जो करते हैं ना, तो बहुत तेज तलवार भांजते हुए अशिलता तलवार रूपी लता जो है, उसकी तलवार रूपी लता के पिंजरे में विधृता अपि, पिंजरे में विधृता मतलब धृता मतलब रखना, विधृता मतलब अच्छी तरह से रखा हुआ होने पर भी अपक्रामति माने घूम जाती है, निकल जाती है, चली जाती है। मतलब हजारों, ऐसा नहीं है कि आपके पास लक्ष्मी है तो आप वो क्या बोलते हैं उनको, आप रक्षक लगा दीजिए, आप सिपाही लगा दीजिए, आप गार्ड लगा दीजिए, बॉडी गार्ड लगा दीजिए, तो आपकी लक्ष्मी चोरी नहीं होंगी, आपकी लक्ष्मी कहीं जाएंगी नहीं, ऐसा नहीं है। हजारों, यहाँ देखिए हजारों गर्वीले राजाओं की जो तलवार, हजार राजा है तो तलवार भी बहुत सारे होंगे, हजारों तलवारों से चलाए जाते हुए तलवारों की पिंजरे में कैद कैद करके रखने पर भी वो निकल जाती है, अर्थात घूम जाती है। यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। अब अगला भाग हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। छोटा छोटा एपिसोड आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करते तो मुझे पता चलता कि हाँ मुझे और वीडियो बड़ी बनानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृत।